दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रहा है। दुनिया के शक्तिशाली देश अपने देश में आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सैन्य तंत्र को मजबूती देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में आज भारत कहां खड़ा है। सवाल यह भी है कि मानव और मशीन की स्पर्धा में कौन ज्यादा हावी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल करने हम आ पहुंचे हैं देश के जाने माने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कैंपस में और भारत के युवा छात्रों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी की तरफ से। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला सवाल यही है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत कितना आगे बढ़ा है। एआई के क्षेत्र में आज भारत में वृहद रूप से शोध कार्य चल रहा है। दो क्षेत्र जहां भारत में एआई का अधिकतम रूप से इस्तेमाल हो रहा है, चिकित्सा और उत्पादन। चिकित्सा के क्षेत्र में न केवल एआई का इस्तेमाल ट्रीटमेंट बल्कि ग्लोकोमा जैसी प्रचलित बीमारियों के अर्ली डायग्नोसिस में भी किया जा रहा है। और तो और हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां अक्सर प्रशिक्षित कर्मियों की कमी रहती है, कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, वहां एआई की मदद से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दूसरा क्षेत्र जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है विनिर्माण और उत्पादन, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन का क्षेत्र। अगर भारत आज अपने आप को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है, कंप्यूटर साइंस के उत्तम चरण पर अगर भारत अपने आप को देखना चाहता है, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से मुकाबला करना चाहता है, तो यह बेहद आवश्यक है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन क्षेत्र को बल दें। इसके लिए एआई का इस्तेमाल आज मशीनों द्वारा की गई गलतियों की गुंजाइशों को कम करने, मशीनों को ज्यादा लंबे समय तक उपयोग में लाने और हमारे जो स्मॉल टू मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं, यानी छोटे और मध्यम वर्गीय व्यवसायों के मशीनीकरण में उपयोग हो रहा है। यहाँ भारत ने एआई में वृहद रूप से शोध कार्य किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पूरा विश्व इसका वास्तविक परिणाम देखेगा। एक रिपोर्ट के जरिए भी ये बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, एक औद्योगिक क्रांति लाने की स्थिति में भारत की स्थिति रहेगी। कितने लोग मानते हैं कि ऐसा है? बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस हमने देखा है कि कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज एआई का यूज़ करके चीज़ें पर्सनलाइज कर पाते हैं टू द पॉइंट कि देर एबल टू ट्रैक आवर डेटा एंड देर एबल टू टेल अस लाइक एंड देर एबल टू यूज थिंग्स लाइक एल्गोरिदम्स लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू टेल टू पर्सनलाइज सर्विसेज टू आवर डेटा। वी थिंक दैट जब गवर्नमेंट अपने सर्विसेज को पर्सनलाइज कर पाए यूजिंग एआई, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स और उसका कस्टमर्स तक पहुंच का गैप भी ब्रीच हो सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिक्योरिटी को पुख्ता करने में भी बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि हम भारत के अलग अलग सेक्टर्स में उसका एक बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम सुरक्षा को भी पुख्ता कर सके, फिर कोई सा भी क्षेत्र हो? जो अभी सिचुएशन है उस हिसाब से एआई का जो यूज हो सकता है, लाइक जो रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है, तो उनके अंदर एक अभी जो डेवलपमेंट हो रही है, इट्स लाइक कि कॉमन सेंस एक रोबोट्स के अंदर डालना, जिससे कि वो ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह ही किसी सिचुएशन को देख के समझ सके कि उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो जब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर हम लोग रोबोट्स को इस तरह से बनाएंगे कि ये एक स्पेसिफिक थ्रेट है और इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट करना है, तो रोबोट्स का फिर वो स्पेसिफिक वहाँ पे फिर उनके संग आएगा, एक यूज आ सकता है सिक्योरिटी में। जैसे कि स्टार्टर्स के लिए एकदम एलईडी लाइट्स का जो हम लोग सेंसर्स बनाते हैं, एलईडी सेंसर्स लाइक लेजर ट्रैप्स एंड ऑल, तो वो एक बहुत स्टार्टिंग में है। बट रोबोट्स का उसी तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसी तरह से और भी यूज हो सकता है कि अगर ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट होता है या ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया रीच होता है, तो ये टारगेट सिक्योरिटी ब्रीच है और वहाँ पे फिर उसको हमें इस तरह से सिक्योरिटी को फिर इस तरह से हैंडल करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस तरह से यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे अनोमली डिटेक्शन होता है एआई में, तो उसका भी जैसे हवाई अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, इन सब या मार्केट प्लेसेस हो गए, इन सब जगहों पे काफ़ी इफेक्टिवली पुलिस एजेंसीज यूज़ कर सकती हैं। और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि जैसे आपके पास इमेजेस आती हैं तो आप इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो ये काफ़ी स्ट्रेन भी कम कर सकते हैं। जो ओवर स्ट्रेस्ड पुलिस पर्सनल हैं या फिर जो ओवर स्ट्रेस्ड सिक्योरिटी पर्सनल है, उन फेस्टिवल टाइम्स में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि
हमारा क्राउड इतना बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से हम देखें तो हम वाकई में ये देखते हैं कि अब बातें होती हैं कि सीमा पर देश के जवान तो खैर सुरक्षा दे ही रहे हैं, लेकिन रोबोट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा और दुनिया के कई सारे देश उस पर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि हम हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हमारे सी पोर्ट्स, हमारे एयरपोर्ट्स, जितने भी हमारे एयरबेस जो आर्मी के हैं, उनकी सिक्योरिटी को एआई के जरिए बहुत पुख्ता रख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं? जैसे एटीएम्स हैं, एटीएम्स के अंदर उनका सिस्टम डिप्लॉय होता है, उसके अंदर वो फीड लेते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि एक से ज़्यादा बंदे तो नहीं आ रहे हैं, कोई हेलमेट पहन के तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसी घटना नहीं हो रही जिससे हमारे एटीएम के किसी भी कुछ भी नुकसान हो। तो ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करके, एआई को यूज़ करके हम रोबोट्स या फिर खाली हम कैमरास भी लगा सकते हैं जो बाहर से इंट्रूजन या फिर टेररिस्ट आ रहे हो उनको डिटेक्ट कर सकें, या फिर उस टाइप की चीज़ें भी जो रियलिस्टिक ग्राउंड पे रहते हुए हो सकती हैं, तो वो भी चीज़ें हम देख सकते हैं। ओके, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चूँकि डिफेंस में हमारे पास अभी जो एलिमेंट करेंट है ह्यूमन एलिमेंट, कि हम ह्यूमन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हमारे एक सैनिक मरते हैं, देन द कॉस्ट इनकर्ड टू अस इज़ वेरी मच ह्यूज, मतलब ह्यूमंगस है। लेकिन अगर जब एआई आ जाएगा तो सिर्फ हमें ह्यूमन इंटरवेंशन, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में ज़रूरत होगा, सिर्फ वहाँ पे हमारे टॉप कमांडर्स होंगे, वो डिसीजन देंगे। एआई मॉडल्स हैं, वो एल्गोरिदम्स मतलब कमांड लेने में एक्सपर्ट है, वो उसको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी मतलब हेल्प देंगे। तो ये एआई का अगर हम तीनों ही डिफेंस के तीनों ही विभाग में अगर इसको करें तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। सिर्फ उसमें अब हमारा एक्सपर्टीज जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जहाँ पे ज़रूरत होगा, सिर्फ हमें वहाँ पे इंटरवेन करने का ज़रूरत पड़ेगा। और बाकी एआई उसे ईजिली कर सकते हैं, और तब हमारे डिफेंस में हम काफ़ी ही मतलब स्पेस एरिया सब कुछ में हम बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि अब हमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ये ऑपरेशन करने से हमें पता है कि इतने लोग हैं, हमारे मारे जा सकते हैं। ठीक, दुनिया को यदि हम देखें, आज हम रशिया को देखें, चाइना को देखें, जर्मनी को देखें, जापान को देखें, अमेरिका को देखें, ये लोग बहुत फोकस्ड हैं। भारत को इस सिचुएशन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? पिछले साल ही इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर हुआ था, तो उसमें बीच में एक न्यूज़ आई थी कि अबाउट 100 मिसाइल्स वर डिफ्यूज्ड बाय इजराइल आयरन डोम सिस्टम। तो इट इज़ फुली बेस्ड ऑन एआई ओनली। वो मतलब हर मिसाइल से पहले वो देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा और किस टारगेट एरिया पे वो जा रहा है, और फिर ऑटोमेटिकली उसे डिफ्यूज करने के लिए स्ट्रॉन्गर मिसाइल भेज देती है। और इंडिया में हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम टेररिस्ट काफ़ी सोल्जर्स जो शहीद होते हैं वो आईडीज़ की उससे भी शहीद हो जाते हैं, जैसे बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हुए। तो हम उस चीज़ में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं कि वो आईडीज़ को वो करे, बिल्कुल आइडेंटिफाई करे और हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करे कि इस जगह आईडीज़ इम्प्लांटेड है। तो उसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है हमारी। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि सियाचिन में हम देखते हैं कि -50 में हमारे देश के जो जवान हैं वो गश्त कर रहे होते हैं, और उसमें यदि हम एआई का बेहतर इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। भारत को कभी भी सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले उसको अपनी मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इंडिया में मतलब अभी हमारा मिलिट्री टेक्नोलॉजी बाकी सुपर पावर से कम है, तो अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम कैसे एआई के थ्रू, क्योंकि एआई अभी कम रिसर्च हुई है, तो अगर हम अभी एआई में स्टेप इन करके अगर हम रिसर्च करके अपने जो भी सारी मिसाइल्स हो गई या जो भी हमें अलग अलग मशीन्स हो गए, अगर हम उनमें जाके बहुत अच्छा रिसर्च करके टेक्नोलॉजी पहले ही डेवलप कर ले तो इंडिया को मतलब पर्टिकुलरली इसमें फोकस हो के आई थिंक अगर वो इसमें करेगा तो आराम से एक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर बन सकता है। वो आके एक्सपोर्ट कर सकता है टेक्नोलॉजी, उससे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा एंड इंडिया की इकोनॉमी और मिलिट्री सब दोनों बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगी। तो आई फील एआई इज़ द वे टू गो अबाउट। मेरे ख्याल से सुरक्षा के क्षेत्र में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं इसकी हमने बहुत बात कर ली, पर एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं कि एआई हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जो बाकी देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, रशिया, ये सारे देश अपने सिटीजन्स की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे आसपास सारी डिवाइसेस हैं वो सब, उन सब में एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे अभी एक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है और ये पूरी दुनिया में आ रहा है, पर इंडिया में इसमें रिसर्च कम हुई है। तो हम अपने घरों में जैसे हमारे टीवी, हमारे फ्रिज, हमारी वॉशिंग मशीन, इन सब को आपस में लिंक करके हमारे रोज़ के कामों को आसान बना सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके।
ये बहुत अच्छा सुझाव है। देखिए, ईज ऑफ लिविंग में हम टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर इस्तेमाल हम देख रहे हैं, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारी गैजेट्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस हम हमारी डेली लाइफ में हम सभी यूज करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसको जितना ज़्यादा सिंपल किया जाएगा, जितना ज़्यादा इसको आसान बनाया जाएगा, भारत जैसे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों का ये परेशानी नहीं आती है कि मतलब मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि ऐसा कभी झिझक नहीं होती है मतलब बूढ़े लोगों में या बुजुर्गों में कि हम अपने पोते पोतियों से पूछ लें कि मतलब वो कभी झिझक की बात होती नहीं है। मेरे हिसाब से ज़्यादा जो इशू हो जाता है इस चीज़ में वो ये है कि उन लोगों को भरोसा नहीं होता सिस्टम पे, या जैसे बहुत सारे लोगों को एआई पे भरोसा नहीं होता कि मतलब ये हमारा सारा डेटा ले रहे हैं या जो भी हो रहा है। तो एक वो चीज़ है जो इंडिया को पहले ब्रिज करने की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने बोला कि मतलब दूसरे देश जो हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, इंडिया से आगे हैं, थोड़ा ज़्यादा तरक्की की है एआई के मामले में, हर जगह अप्लाई करने में। तो वो मेरे हिसाब से निराशा की बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो गलतियां की हैं हम उनसे फिर वो सीख सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जैसे यूएसए में ऐसा हुआ था कि एक एआई सिस्टम था जो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एलोकेट करता है कि एक साल में किस फैमिली को कितना ज़रूरत है हेल्थ केयर का। ठीक है। तो वो ये सब बेसिस पे कर रहा था कि मतलब कितना खर्चा होता है एक फैमिली का उस हिसाब से, तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ लोगों का हेल्थ केयर कम एलोकेट होता था क्योंकि उनका एनुअल खर्चा कम है, मतलब कि उन्हें शायद उतनी हेल्थ केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देख सकते हैं आपकी ये क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जाते हॉस्पिटल या उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं। तो ये सारी जो गलतियाँ हैं ये हम ठीक कर सकते हैं और इसकी वजह से ही लोगों का ज़्यादा फेद आएगा सिस्टम में। आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल भारत जैसे देश में जहां पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय पर और कम समय में बेहतर इलाज दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इंडिया जहाँ पे काफ़ी जैसे विलेजेस वाले एरिया में डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेट्स से वो विलेजेस सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे एआई वाले सॉल्यूशंस डायरेक्टली वो उनका इनपुट ले रहे हैं और उसके हिसाब से वो देख रहे हैं कि अच्छा कौन सा डिजीज़ है, क्या क्या रेकमेंड कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए उनको। तो आई गेस वहाँ पे एआई का काफ़ी यूज़ हो सकता है। ठीक है, इस पर कोई और